नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा हमारे आपके जातियों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के लीडर हैं, आप जानते होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, मतलब जो जनगणना होगी वो जातिगत होगी। पता चलेगा कि आपकी जाति के कितने लोग हैं, मेरी जाति के कितने लोग हैं। अब जनता से यही बात करेंगे कि ये जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पहले तो सरकार उनकी बनेगी, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जनता क्या सोचती है कि ये जनगणना सही है कि नहीं है, ये बात करते हैं। जनगणना जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लोग तो करें नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना, जो अभी तक अधिकार से वंचित रही है जनता, जो अब आप देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या विधानसभा सचिवालय, कहीं भी देख लीजिए, वहाँ पर एक जाति विशेष के लोगों का, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका पूरा वर्चस्व है। और इस वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। हर जाति में काबिल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब हैं। वो चूँकि एक पर्टिकुलर जगह पर बैठे हुए हैं, जैसे हाई कोर्ट में एक कोलिजियम सिस्टम है। उस कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है कि उनने उसको रिकमेंड किया, उसके बाद उन्होंने और किसी को रिकमेंड किया, तो जाति विशेष के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इसी प्रकार से सेक्रेटरीट में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, जाति विशेष के लोग वहाँ मौजूद हैं। इस सिस्टम को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि जातिगत जनगणना हो जाए, और उस जातिगत जनगणना के बाद उनको सबको अपना अपना हिस्सा बराबरी से मिल जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को कम मिले या ज़्यादा मिले, ये चीज़ है। मतलब आप मानते हैं, आप सहमत हैं कि जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। सबको अधिकार है ना कि अराजकता फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी अराजकता? जब सबको अधिकार मिल जाएगा, मान लो आप दो भाई हो घर में, ठीक है, पिता आपको 10 रुपये दे रहा है, दूसरे भाई को 5 रुपये दे रहा है या 2 रुपये दे रहा है, अराजकता तब फैलेगी जब आपको भी 5 रुपये दे रहा है, मैं भी 5 रुपये दे रहा है, अराजकता क्यों फैलेगी? उसी स्थिति में तो फैलती, घर में लड़ाई हो जाएगी। आप 2 चॉकलेट अपने बच्चों को ले जाइए, ठीक है, एक को आधी दीजिए, एक को 1.5 दीजिए, वहाँ पर वो कहेंगे हमारे पापा खराब है, मम्मी खराब है। और जब आप एक उसे देंगे, एक उसे देंगे, या जिसका जितना अधिकार है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं फैलेगी। मतलब होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। इनका कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं, हमारे साथ एक हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। आज जो जातिगत जनगणना ने जो राजनीतिक मुद्दों को इतना गर्म कर रखा है, अगर कहीं ना कहीं जाति जनगणना हो जाती है तो राजनीतिक मुद्दे को एक अलग आवाम मिल सकता है। अरे अराजकता लोग करें, फैल जाएगी, बवाल हो जाएगा। कुछ नहीं है। एक जो समीकरण लोग अभी तक संदेह के घेरे में रख के बात कर रहे थे, वो एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल फायदा होगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं और आपकी पत्रकारिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तरुण भाई। हमारे साथ एक सीनियर पर्सन है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मुझे चचा अमीर हैदर कहते हैं। मैं कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस में मेंबर रहा हूँ, माइनॉरिटी चेयरमैन भी रहा हूँ। तो अब आपसे क्या पूछना चाहती हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि उनकी जब सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से 100% होना चाहिए। लोग कहते हैं अराजकता फैल जाएगी। कैसे अराजकता फैल जाएगी? ये बताइए, जब रिजर्वेशन कुछ को आप 50 को दे सकते हैं, तो 10 बचे जो उनका हक क्यों मारिएगा, क्यों नहीं दिएगा रिजर्वेशन? मेरे हिसाब से रिजर्वेशन दीजिएगा, तभी बताइएगा किसका कितना हक मिलना चाहिए। भाई 5 आदमी घर में है, 2 आदमी भूखे रखिए और 3 आदमी खाना दे दीजिए। ये बात तो सही। खाना नहीं दिया जाएगा क्या? तो जनगणना तो होना ही चाहिए साहब। जाति जनगणना होना चाहिए। आपका कहना है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। और मैंने ये भी मांग किया है, देखिए, कि जब जातिगत गणना होगी तो उनकी भी होना चाहिए कि जनगणना के आप तादाद बढ़ा दीजिए, 50 से 80 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, कुछ घटाएगा, लेकिन जो जितना हो उसके हिस्से से आप दीजिए। घर में 5 आदमी हैं तो 2 आदमी। लोगों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आप क्यों बोल रहे हैं, जब उनकी सरकार थी उस वक्त कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस ने कहा, लेकिन इस तरह से नहीं कहा जितना हालात बन रहे हैं। आज के हालात ये बन रहे हैं कि जो हकदार हैं वो घर में बैठे हुए हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप बताइए, 90 आदमी हैं, आप 3 आदमी का आप सिर्फ रखे हैं बैकवर्ड को, जो 60% बैकवर्ड हैं, क्यों नहीं रखते उस हिसाब से? बोलिए। अच्छा, तो मैं तो ये तो मांग कर रहा हूँ साहब, आप ये भी कीजिए और ये भी कीजिए। माइनॉरिटी के लोग जो हैं 20% है, उनको भी हक दीजिए। तो क्या करेंगे? भाई 20% नहीं, 10% दीजिए। हक तो उस हिसाब से, जिस तरह तादाद उस तरह हक दीजिए।
शेड्यूल कास्ट है आजकल बेकार। देखिए हर आदमी प्रधानमंत्री बन चुका है, बैकवर्ड बनता, अति बैकवर्ड बनता, वो सरदार बन चुका, ठाकुर बन चुका, बामन बन चुका, कायस्थ बन चुका, नहीं बना तो अकेला वहीं बना आपका शेड्यूल कास्ट नहीं बना अब तक। माइनॉरिटी तो नहीं बनेगा, वजह बताऊँ मैं, फ़िलहाल तो नहीं बनेगा। राष्ट्रपति तो बन जाता है ना, राष्ट्रपति बन जाता है, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वजह बताऊँ मैं, आपने देश को बांट लिया उठा के, जिन्होंने बांटा मैं उनको कंडम आज भी करता हूँ। देश बांट लिया, बांटने के बाद वो तो उसका रिएक्शन है। यहाँ पे अभी इस वक्त तो मुसलमान का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट का क्यों नहीं बनना चाहिए? बोलिए, अकेला वही बचा है तो उसका क्यों माना जाए? माइनॉरिटी वो आपका बैकवर्ड में सब बचे हैं, उनकी तादाद में कम क्यों नौकरी में ज़्यादा नहीं है? मिनिस्ट्री में उस तरह आपका क्यों नहीं रखते हैं? ये सीधे तौर पे इनका कहना है, वरिष्ठ आदमी हैं, जानकार हैं, इनका कहना है कि होना चाहिए, जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। साथ एक और हैं, इनसे बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। आप क्या सोचते, होना चाहिए? इसी में तो बहुत ही अच्छी सोच है इनकी, कराना चाहिए। सभी राज्य में जो जितने भी जाति जनगणना करना चाहिए। बिहार में जैसे हुआ है यहाँ भी होना चाहिए, सभी राज्यों में होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। इसमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने % लोग हैं। लेकिन लोगों ने कहा उससे अराजकता फैल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं उसमें, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं उनको आरक्षण देना पड़ेगा इतने % से, इसलिए कह रहे हैं, और कुछ नहीं इसमें। मतलब उससे आपको लगता है फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा जी। तो पहले सरकारों ने किया नहीं, ऐसा क्यों, क्या लगता है? पहले से भी कांग्रेस जो कह रही थी, इसके बाद में बीच में फिर रोक लगा दिया था विपक्ष वालों ने, इसके बाद फिर चालू हुआ। सबसे पहले बिहार ने किया है। अब देखिए नहीं, कांग्रेस ने कहा है कि जब हम मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कराएंगे हम, तो यहाँ भी जैसे अगर करवाना चाहे तो पूरे राज्य में होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, सभी को मिलेगा फ़ायदा, ऐसी बात नहीं। इनका कहना है कि लोगों को फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा मिलेगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। जातिगत जनगणना की बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उनका कहना है कि कांग्रेस से सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना होगी। आप क्या सोचते हैं? ये कांग्रेस जो है अपना जनाधार पूर्णतः खो चुकी है देश में, छिटपुट राज्यों में बची खुची है। एन केन प्रकार सत्ता के इतने भूखे हैं, किसी प्रकार मतलब ये इससे गिरी हुई बात कुछ नहीं हो सकती। अंग्रेज़ों ने 1931 में जातिगत जनगणना कराई, उसको डिस्क्लोज नहीं किया। 2011 में जातियों की जनगणना हुआ, इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? कांग्रेस को डिस्क्लोज करना चाहिए था। अब आरोप लगा, कहते हैं मोदी जी डिस्क्लोज करें। आपने जनगणना कराई थी, आपने 2011 की जनगणना को डिस्क्लोज कराइए पहले करने। और ये गिरी हुई मानसिकता का पराकाष्ठा है। मतलब वोट बैंक के इतने भूखे हैं ये। आखिर सभी लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये जातियों के मायावती, धर्म, जाति और अराजकता। क्या लगता है अगर मान लीजिए जनगणना हो जाती है, जातिगत जनगणना, तो दिक्कतें क्या होंगी? जाति जनगणना, यहाँ 1 लाख जातियाँ हमारे हिंदुस्तान में हैं आज की तारीख में। 1 लाख जातियों को जब अपनी संख्या का पता लगेगा तो उनमें जातीय संघर्ष होगा। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। आज उनके लोहिया नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश जी के विचारों के विपरीत गंगा बहाई जा रही है। आज समाजवाद पिछड़ता जा रहा है और वोट लालची प्रवृत्ति के लोग, धन बल और बाहुबल इतना ज़्यादा हावी हो गया है, हमारा तो लोकतंत्र ही खतरे में है आज। और उसकी ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये पब्लिक को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपका कहना है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना इस देश के लिए घातक है, इस देश को तोड़ देगा। इस देश, देखिए इनका सीधे तौर पे कहना है कि जातिगत जनगणना घातक है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। साथ एक और हैं, इनसे बात करते हैं। सीनियर पर्सन हैं, जानकार हैं। ये बताइए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि उससे और समाज और बिखर जाएगा। लोगों ने कहा बराबरी आएगी। नहीं, बराबरी आ ही नहीं सकती है। बराबरी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी बराबरी? आप बताइए, आपका प्रश्न है तो आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, कैसे बराबरी? लोगों ने कहा उससे क्या होगा, पता चलेगा तो जो निचले लोग हैं उनको बराबर के दर्जे पे आरक्षण मिल जाएगा। नहीं हो सकता,
उनको आप पकड़ के भी खड़ा कराएंगे तो नहीं खड़े होंगे। जो निचले बिल्कुल निचले वर्ग वाले हैं, बिल्कुल निचले वर्ग वाले तो हर जगह हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो। शूद्र बड़ा आदमी नहीं है, शूद्र भी बहुत से बड़े आदमी हैं। मतलब आपका कहना है कि आदमी को आर्थिक रूप से मिलना चाहिए आरक्षण, बेसिकली आरक्षण आर्थिक रूप से मिलना चाहिए, जातिगत नहीं। लेकिन फिर भी जातिगत अगर जनगणना होती है तो उससे मान लिया आरक्षण नहीं भी देते, लेकिन जातिगत जनगणना तो हो जानी चाहिए, पता तो चल जाए। उससे क्या होगा उससे क्या पता करना चाहते हैं आप? क्या पता करना चाहते हैं? ये लोगों ने कहा कि कुछ फायदा दिखेगा, अपने को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, नहीं होनी चाहिए। कल कोई फायदा हो रहा हो लेकिन कोई फायदा नहीं। मतलब सीधे तौर पे राजनीतिक फायदा दिखता है। बिल्कुल। इनका कहना है कि राजनीतिक फायदा ही दिखता है। जानकार आदमी हैं, सीधे तौर पे इनका कहना है। तो आज के लिए इतना ही। सोचिएगा और लिखिएगा ज़रूर, आप क्या सोचते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरे संग जो सहयोगी हैं, मेरे जो कैमरा चला रहे हैं, वो मेरे सहयोगी हैं करमवीर, उनके संग मैं आपका मित्र तुषार शर्मा। नमस्कार।